अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हयात ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एम एस वर्ड। दोस्तों, एम एस वर्ड की ये मेरी पहली क्लास है। दोस्तों, जो एम एस वर्ड सीखना चाहते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो जो भी आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों, उसे अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट के ऑप्शन में गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 एम एस वर्ड ओपन कर लिया दोस्तों मैंने अपने चैनल के ऊपर एक्सेल की वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने रिपोर्ट्स, शीट्स, टूल्स वगैरह सिखाए हैं। दोस्तों, जो एक्सेल सीखना चाहते हैं मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आपके सामने एम एस वर्ड ओपन हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों, एम एस वर्ड है क्या? दोस्तों, एम एस वर्ड वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम टाइपिंग से बिलोंग सारा काम करेंगे। दोस्तों, अब टाइपिंग से मुराद क्या है? दोस्तों, इसके ऊपर हम लेटर्स बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, सर्कुलर बना सकते हैं, जनरल सर्कुलर बना सकते हैं। जितना भी टाइपिंग काम है सारा इसके ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बुक्स भी इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं, नोट्स इस पर बना सकते हैं और स्कूल के कॉलेजेस के पेपर इस पर बना सकते हैं, टाइम टेबल इस पर बना सकते हैं, रिज्यूम इसके ऊपर बना सकते हैं, एफिडेविट, एग्रीमेंट, इस किस्म के जितने भी पेपर हैं, जितना भी टाइपिंग काम है सारा एम एस वर्ड के ऊपर हम करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ सैम्पल डेटा चाहिए। तो दोस्तों, उसके लिए हम सबसे पहले इसके ऊपर मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह व्यू। दोस्तों, इक्वल टू लगाया मैंने एक सैम्पल के तौर पे, मुझे एक पैराग्राफ चाहिए। मैंने इक्वल टू लगाया, उसके बाद मैंने दोस्तों लिखा RAND रैंड, इक्वल टू RAND रैंड शिफ्ट 9 शिफ्ट 0, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। दोस्तों, ये एम एस वर्ड का अपना सैम्पल है, सैम्पल पैराग्राफ है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को टूल्स वगैरह सिखाऊंगा। ओके दोस्तों, मैं अगेन करता हूँ इसको, कंट्रोल दैट, इक्वल टू RAND रैंड शिफ्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। आपके सामने पैराग्राफ आ चुका है दोस्तों एम एस वर्ड की पहली क्लास है मेरी। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जो भी इसमें चेंजिंग करनी है, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा करना है, बोल्ड करना है, एडलिक करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, हम जितना भी वर्ड के ऊपर काम करेंगे हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सिलेक्शन कर ली माउस के ज़रिए, मैंने पहला पैराग्राफ जो उसकी सिलेक्शन कर ली है। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। यहाँ पे लिखा हो फ़ॉन्ट, चेंज द फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फेस। आपके सामने राइटिंग चेंज हो रही है, स्टाइल चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट का। जो भी आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने यहाँ से जो भी चाहिए मुझे जी लिख दिया। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना, तो सेकंड ऑप्शन। दोस्तों, यहाँ पे लास्ट जो शो हो रहा है 72 हो रहा है। अगर मुझे 72 से भी ज़्यादा करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसकी सिलेक्शन करूँगा और 100 इंटर। मैं खुद से भी लिख सकता हूँ। आपके सामने फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा हो चुका है। वापसी हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं 16। देन बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जिससे हम ऑन करेंगे उसी से ऑफ करेंगे दोस्तों। एटलिक, अंडरलाइन, अंडरलाइन में हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है। हमें स्टाइल चेंज करना लाइंस के, डबल लाइन चाहिए, अंडरलाइन कलर्स हैं, ऑफ करना है इस कमांड को, अगेन क्लिक।
देन हम अपने डेटा को इस तरह शो करना चाहें, यानी लाइन दिखाना चाहें अपने डेटा के ऊपर, तो हम शो कर सकते हैं, काट के दिखा सकते हैं। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, वापसी बैक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हमें x की पावर 2 बनानी है, हम चाहते हैं हमारे जो 2 है वो स्मॉल होके अबव साइड पे हो जाए, तो हमने सिलेक्शन करी ओनली 2 की, सुपरस्क्रिप्ट, देन नीचे करना, हमने नीचे कर दिया। इसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सेम साइज का हो जाएगा। हम इसे डिलीट कर लेते हैं। अगेन दोस्तों, हमारे ये तमाम काम स्मॉल में हुआ है, हम चाहते हैं तमाम काम अपर केस में हो जाए, कैपिटल में हो जाए। हमने सिलेक्शन करी पूरे पैराग्राफ की, यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है चेंज केस, इसके ऊपर क्लिक किया, सेंटेंस अपर केस, आपके सामने दोस्तों व्यू हो रहा है, तमाम का मेरा कैपिटल में हो चुका है। मैं चाहता हूँ दोस्तों हर जुमले का पहला वर्ड बड़ा हो जाए, कैपिटलाइज ईच वर्ड, OTITTG, हर जुमले का, हर सेंटेंस का वर्ड बड़ा हो चुका है। तमाम काम स्मॉल हो जाए, लोअर केस। अब इसमें दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। सेंटेंस केस ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है, सेंटेंस केस मीन्स पहला वर्ड कैपिटल, बाकी तमाम स्मॉल वर्ड्स। दोस्तों आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपके पास हाईलाइट का ऑप्शन भी है। दोस्तों हाईलाइट का फ़ायदा क्या होता है, कुछ दिखे या नहीं दिखे, जो चीज़ आपने हाईलाइट करी वो ज़रूर दिखेगी। आप अपनी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ दोस्तों, हम बैक पे आ जाएंगे। सिलेक्शन, फॉन्ट कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर भी हमने यहाँ से चेंज कर लिया। दोस्तों अगेन मैंने इसकी सिलेक्शन करी, यहाँ पे ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट, हम यहाँ से भी फॉन्ट के स्टाइल को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है इसका श्रिंक फॉन्ट, स्मॉल करने के लिए। अब दोस्तों ये दो ऑप्शन सारे हो चुके हैं। अब दोस्तों मैंने इस पर सिलेक्शन करी, मैंने इस पर कमांड लगाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और फॉन्ट के स्टाइल को भी मैंने चेंज कर लिया। ओके दोस्तों, कलर में इसके कलर ऑटोमेटिक कर देता हूँ, लाइन कलर को भी मैं ऑटो कर देता हूँ। अब दोस्तों मैंने इसके ऊपर सारी फॉर्मेटिंग कर दी, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का स्टाइल चेंज, फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर दिए। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ तमाम चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन मेरा डेटा जो है वो क्लियर ना हो, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग से तमाम मैंने जो इस पर फॉर्मेटिंग लगाए थे, जो टूल्स लगाए थे, वो तमाम रिमूव हो चुके हैं, लेकिन मेरा डेटा मौजूद है। ओके दोस्तों आज हमने सीखा है फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना। सेकंड ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन से भी हम फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज और श्रिंक कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं दोस्तों, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अपने डेटा पे अगर कोई लाइन शो करनी है आपको, वो शो कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं हम दोस्तों। चेंज केस, हाईलाइट करना, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। दोस्तों आज मैंने आपको सिर्फ फ़ॉन्ट्स ऑप्शन सिखाया है दोस्तों। ये मेरी फर्स्ट क्लास से मैं मज़ीद इसकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो MS वर्ड सीखना चाहते हैं दोस्तों, मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तमाम सॉफ्टवेयर की वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्तों जो भी आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें और मुझे भी कमेंट्स किया करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करता रहूँ। दोस्तों हमने वर्किंग कर ली अपनी। हम चाहते हैं अपनी फाइल को सेव करना, ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ सेव। इस सेव की शॉर्ट की है दोस्तों Ctrl+S। मैंने अपनी फ़ाइल को सेव किया दोस्तों। सेव करते हुए दोस्तों सबसे पहले तो ये पूछ रहा है आप अपनी फ़ाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। लिखा हुआ फाइल नेम, आपको जो भी फाइल नेम रखना है। मैंने फाइल नेम रखा लेटर, LETTER, लेटर। सेकंड ऑप्शन दोस्तों, फाइल कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स में करना है या किसी कंप्यूटर की ड्राइव में करना है।
ओके दोस्तों मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग जो भी अपना इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ऑफिस का डेटा, जो आप इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसे हमेशा अपने कंप्यूटर के ड्राइव में सेव किया करें। डेस्कटॉप पे और डॉक्यूमेंट्स में आप लोग जो भी डेटा सेव करेंगे, बाय चांस आपके कंप्यूटर्स की विंडोज़ ख़राब हो जाए, वायरस आ जाए, या किसी भी वजह से आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो डेस्कटॉप का डेटा और विंडोज़ सी डॉक्यूमेंट्स का डेटा उड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने किसी भी अपनी कंप्यूटर ड्राइव में सेव किया, हार्ड डिस्क में सेव किया डेटा, तो वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा। फिर भी अगर हो जाए तो रिकवर भी हम कर सकते हैं बाद में। अभी मैं फाइल्स एंड डेटा के फोल्डर में लेटर के नाम से फाइल को सेव कर देता हूँ। मैंने अपनी फाइल सेव कर ली। प्रोग्राम को क्लोज करना है दोस्तों, क्लोज। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।